नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के ऊपर। बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि टाटा पावर चलता ही नहीं है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है, क्या करे, टाटा पावर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर टाटा पावर मतलब चलता क्यों नहीं है, इसकी चाल कैसी रहती है, इसका मार्केट कैप पे के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर टाटा पावर इतना धीरे क्यों चलता है। अभी देखो, टाटा पावर बोले तो एक पावर की कंपनी मतलब काफ़ी मतलब ये महंगा बिजनेस है, मतलब बहुत हैवी बिजनेस है। ठीक है, बहुत खर्चीला बिजनेस है। तो ये सारे जो स्टॉक रहते हैं, ये जो सारी कंपनियां रहती है, तुरंत तुरंत नहीं भागती। ठीक है, अगर ये देखो, इसका मार्केट कैप कितना है, 1,25,000 करोड़। और अगर इसका मार्केट कैप अगर 30-40 हज़ार करोड़ रहता तो हम इससे ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर सकते। ठीक है, बट ये सारे कुछ ऐसे स्टॉक है जो साल में आपको देखो 20-22-25% का रिटर्न दे दे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हैवी और लार्ज कैप के स्टॉक हो चुके हैं। और अब इनसे आप ये उम्मीद करोगे कि ये अगले साल 1,000 हो जाए, या 2 साल में ये 2,000 हो जाए, या 2 गुना हो जाए 6 महीने में, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, इनकी ग्रोथ कैसे होगी? इनकी ग्रोथ ऐसे होगी कि इनकी अर्निंग्स अच्छी आएगी, नेट प्रॉफिट अच्छी आएगी, तो वैसे वैसे भागेंगे। सपोज इसका हर क्वार्टरली जैसे नेट प्रॉफिट आता है, रिजल्ट आता है, उस टाइम मान लो रिजल्ट अच्छा आया, 10% भागा, 12% भागा, फिर रुक जाएगा। फिर अच्छा रिजल्ट आया, 10-12% भागा, कुछ अच्छी न्यूज़ आई, बड़ी डील निकल के आई, तो फिर मान लो 10-12% चला। ऐसे ही चल के फिर अगर मार्केट करेक्शन हुआ तो उसमें भी ये करेक्शन होगा। ठीक है, तो यही सुस्त चलता रहेगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब हो गई या कंपनी कभी चलेगी नहीं, ऐसा नहीं। देखो, लीडर लीडर है। ठीक है, पावर सेक्टर में एक लीडर कंपनी है, कोई शक वाली बात नहीं है। पर 1,00,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी से 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप उम्मीद ना रखना कि आने वाले फरवरी मार्च में ये 800 हो जाएगा, 1,000 आ जाएगा। देखो, 1,000 और 800 होना मतलब इसका मार्केट कैप डबल होना। ठीक है, और 1,25,000 करोड़ से इसका मार्केट कैप फिर 2,50,000 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम डबल इस स्टॉक से, अगर हम उम्मीद लगा रहे हैं कि ये स्टॉक डबल हो जाए, यानी कि हम उम्मीद ये लगा रहे हैं कि इसका मार्केट कैप डबल हो जाए, मतलब आप समझो कि मतलब ये अगर 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, तो फिर अदर कंपनियां कहाँ पे जाएगी? ठीक है, वो कहाँ पे स्टैंड करेगी? तो ऐसा इम्पॉसिबल है। बाकी मैं इसका आपको नेट प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नेट प्रॉफिट देखे तो ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठी है कंपनी। सेल्स की भी बात करूँ तो ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। सितंबर 2024 की बात करूँ तो 14,000 करोड़ के आसपास का फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनका देखा जाए तो कम होता हुआ है। इन्वेस्टमेंट निकाल के पैसा मेरे को लगा है कि ये बिजनेस में डाले। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अदर असेट्स की बात करें तो कैश वगैरह अच्छा इनके पास है। बाकी होल्डिंग्स की बात करूँ तो अच्छे खासे डीआईज होल्डिंग बढ़ा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, ये सारे स्टॉक से आप ऐसी उम्मीद ना लगाओ। ठीक है, कि डबल और ट्रिपल हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे स्टॉक अर्निंग के बेस पे चलते हैं। जब देखो, ऑलमोस्ट जो मार्केट कैप जिस कंपनी का 1,00,000 करोड़ हो जाता है ना, तो वो अर्निंग के बेस पे चलता है। ठीक है, उसकी फिर अर्निंग कैसी आती है उस हिसाब से वो स्टॉक रिएक्ट करेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक को कोई चला नहीं सकता। ठीक है, वो कब चलेगा? जब अर्निंग अच्छा आएगा और सारे सेंटीमेंट बोलते हैं ना पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक साथ फिर स्टॉक की ओर लोग ध्यान देंगे, तो ही चलेगा। ठीक है, समझे बात को? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे भी चल रहा है 400। और इसका मैंने ना बहुत पहले बहुत डिटेल में चर्चा किया था। इसमें मैं बताया था कि स्टॉक कैसे 2-2 साल तक, देखो अभी तक वैसा ही चार्ट पैटर्न रखा है। मैं बोला ना, पहले भी कवर किया। देखो, स्टॉक कैसे 771 दिन एक ही रेंज में था, फिर फायर हो गया, और इसके पहले मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये देखो, इसका मैंने पास्ट डाटा दिखाया था कि मतलब 771 दिन, यानी कि 2-2.5 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल स्टॉक एक ही रेंज में था, उसके बाद फायर हुआ, और अभी वैसे ही सेम फेज में चल रहा है, मतलब एक ही रेंज में चल रहा है। और ये काफ़ी समय से फिर एक ही रेंज में रहेगा, फिर फायर हो जाएगा। और इसका देखो, कोई डेट नहीं बता सकते कि ये कब फायर होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये सब भगवान भरोसे ही आप समझो ऐसा। इसमें हमारा और आप कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा सर लड़ा नहीं सकते। बस हाँ, यही, आप एक वैल्यूबल और एक लार्ज कैप के लवर हो, लार्ज कैप स्टॉक के तो, और पावर सेक्टर के, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। बाकी डबल ट्रिपल होने की उम्मीद ना बिल्कुल रखना, क्योंकि देखो
700 दिन ये एक ही रेंज में रहता है। 700 दिन बोले तो 2 साल तक देखो इसने ज़ीरो रिटर्न दिया था। मैंने पास्ट का भी यहाँ पे पहले वीडियो बनाया है, मैंने बहुत पहले यही सारी बातें बताई यहाँ पे देखो। और उसके बाद फायर हुआ और सेम चीज़ वही चल रहा है, वो एक ही रेंज में घूम रहा है। कितने दिन से घूम रहा है मैं आपको प्राइस रेंज रेट दिखा दूँ। ये अभी अराउंड 328 दिन, 1 साल से एक ही रेंज में, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है आने वाले समय में ये और 5-6 महीना घूम सकता है इसी रेंज में, क्योंकि डाउन साइड भी दिखा रहा है, चार्ट पैटर्न भी उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नया बोलोगे कि बड़ा रैली कब होगा इसमें, मतलब कुछ बड़ा जादू देखने के लिए कब मिलेगा, वो मिलेगा 471 के ऊपर ही, ठीक है। 471 के ऊपर इसमें बड़ा जादू देखने के लिए मिलेगा। बाकी अभी डाउन साइड में है और यहाँ पे 200 मूविंग डे एवरेज लगाओ तो बाप रे बाप, 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे भी है। तो जल्दी तो उम्मीद ना करना इससे, ठीक है। जल्दी उम्मीद ना करना कि ये तुरंत हायर फायर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बाकी देखो स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं, स्टॉक अच्छी है, कंपनी अच्छी है, हैवी लार्ज कैप की है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है, पावर सेक्टर में लीडर भी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे स्टॉक कैसे चलते हैं, अर्निंग के बेस पे, और कुछ बड़ा और अच्छा न्यूज़ निकल के आएगा, सीरियस वाला न्यूज़, तब चलेंगे। बाकी ऐसे बिन मतलब का नहीं चल जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को क्यों टेंशन हो रहा है, मतलब ये टाटा पावर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि जब वो अदर स्टॉक देख रहे हैं कि बिन मतलब का ही चले जा रहा है, ठीक है। मतलब है ऐसे बहुत सारे आईटी स्टॉक, पर उनका मार्केट कैप भी उठा, उनका मार्केट कैप 25,000 रहेगा, 30,000 करोड़ रहेगा, सब मिड कैप वाली कंपनी चल रही। क्योंकि वो क्यों चल रही है आपको पता है, क्योंकि इनसाइडर लोगों को पता है कि उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट आने वाला है या आ चुका है, इसके वजह से वो बाइंग कर रहे, ठीक है। ये सारे लफड़े रहते, वही बोलता हूँ ना, रिटेलर्स की उतनी देखो रिस्पेक्ट नहीं रहती, क्योंकि अपने पास उतना सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं रहता है। जितने भी स्टॉक भाग रहे हैं आज की डेट में, आप नोटिस करो, उनका मार्केट कैप आपको देखने के लिए मिलेगा 30,000, 35,000, 40,000, यही सारे मार्केट कैप, मिड कैप की कंपनी रहेगी, नहीं तो स्मॉल। और वो सारे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला होगा या आ गया रहेगा, ठीक है, इसके वजह से भाग रहे हैं। और वो सारे हाई पी पे, बाकी ये अच्छे लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। 400 का एक सपोर्ट था, ब्रेक कर दिया, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। मेरे को लगता है 400 को होल्ड करेगा, इससे आगे पीछे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, 400 पे रुका रहेगा, ठीक है। तो इससे बस यही उम्मीद रखो, साल का 20% दे दे, बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके टाटा पावर अभी ख़रीद लो, इस बात का ध्यान देना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।